शाहिद अफरीदी मिसाइल इतना बारूदी और ख़तरनाक मिसाइल है पाकिस्तानी कि इंडिया को इतना खौफ था अपनी हार का। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया के राफेल गिराए थे, इसी तरह पाकिस्तानी शाहीन ने भी इंडिया के राफेल गिरा दिए हैं। पिछले गम अभी नहीं भूला, उसको नए गम की जो है वो तैयारी के लिए भेजा जा रहा है। तो बेहतर तो यही था कि इंडिया की टीम घर बैठती। एक गंदा अंडा उसमें मौजूद था जो पूरे तालाब को खराब कर गया। कौन सा गंदा अंडा? क्या मोदी गंदे अंडे की बात हो रही है? जब से मोदी आया है तो भारत की जिल्लत और रुसवाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान इनका हशर नशर दोनों मैदानों में करके दिखाया है, ये नफसियाती तौर पर एक जो है ना मगलूब हो चुके हैं। जब शाहिद अफरीदी खेलता है वो किसी के खिलाफ चले ना चले, भारत के खिलाफ चलता है। जी, पाकिस्तान बामुकाबला भारत बड़ा ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला होना था, मगर जिस तरह पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया के राफेल गिराए थे, इसी तरह पाकिस्तानी शाहीन ने भी इंडिया के राफेल गिरा दिए हैं। क्योंकि ग्राउंड में उतरना था उन्होंने, तो ज़ाहिर बात है उन्हें शिकस्त जो है वो पहले नज़र आ गई, जिसकी वजह से मैच खेलने से भी इनकार कर दिया। WCL वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड जो एक लीग हो रही है उसका मैच होना था, मगर वो है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने खेलने से इनकार कर दिया। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स को देख रहे होते हैं, नदीम भाई। नदीम भाई, क्या समझते हैं? एक बड़ा ज़बरदस्त मैच जो है वो तवक्को किया जा रहा था। पाकिस्तानी शाहीन जो है वो ग्राउंड में उतरेंगे, जिस तरह राफेल एयरफोर्स ने गिराया था, इसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है वो भी राफेल गिराने की बड़ी तवक्को के साथ उतरने के लिए तैयार थे। मगर वहीं पे पता चला कि मैच ही कैंसिल हो गया, मैच खेलने से इनकार कर दिया। जी, ऐसा हुआ कि शाहिद अफरीदी इस दफ़ा जो हमारा मिसाइल था उसने भारत के 5 राफेल क्रिकेटर्स को मैदान में ही मार भगाया, और उसकी दहशत इतनी थी कि उन्होंने कहा कि हमने नहीं खेलना। और इंडिया की ये जो आदत है कि मैं ना खेलूं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ये इनका कोई पहली दफ़ा थोड़ी है, और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया को समझ आ चुकी है कि भारत क्रिकेट में खेल में सियासत को ला चुका है और सियासत को खेल बना चुका है। और मोदी को एक दफ़ा फिर ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है कि क्रिकेट फैंस पाकिस्तान के हों, भारत के हों या दुनिया भर के हों, वो पाकिस्तान और भारत का मैच किसी भी सतह पर हो वो देखना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें फैंस को पता चला और शायकीन ने जिन्होंने बड़ी भारी टिकटें ली थी और इसकी मालियत सबसे ज़्यादा इन टिकटों की थी, जब उन्हें पता चला कि मैच नहीं हो रहा, ज़हर है क्यों नहीं हो रहा ये भी पता चल गया, तो वो भारत को कोसने देते हुए और भारत की इस जो सियासी डिप्लोमेसी है जो क्रिकेट में ले आए उसको उन्होंने बुरा भला कहा और वो चले गए। और भारत का ये जो मामला था, अगर शाहिद अफरीदी की मैंने बात की है, जब पहलगाम का वाक़या हुआ था और पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना तहकीकात की बात की थी, और लेकिन भारत कहता था कि नहीं पाकिस्तान, तो उस वक्त शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया था कि 6 लाख की आपकी फ़ौज कश्मीर में लगी हुई है और फिर भी यह वाक़या होता है तो तुम्हारी ये डूब मरने का मकाम है। ये खैर मैं कह रहा हूँ, लेकिन अफरीदी ने वहाँ पे भी शाहिद अफरीदी ने छक्के मारे थे और उसके बाद फिर क्या हुआ, ऐसा जख्म इंडियन पवेलियन में जाके बैठ गए। हाँ, पवेलियन में बैठ गए। और देखें, अगर उन्होंने नहीं खेलना था पहले कह देते। शाहिद अफरीदी ने कल रात भी बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया जो पेस ऑफ उसकी स्पोर्ट्समैनशिप है उसके मुताबिक, कि मुझे बता देते मैं ग्राउंड में ना आता अगर इतने डर खौफ था, लेकिन आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, अगर नहीं खेलनी थी तो पहले बता देते। अभी आपको मैं एक और बात करूँ, ये एक गौतम गंभीर जो इनका हेड कोच है वो पहले ही इंडिया को कह चुका है कि हमें पाकिस्तान के साथ किसी फोरम पर नहीं खेलना चाहिए। नदीम साहब, शाहिद खान अफरीदी, जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि शाहिद अफरीदी मिसाइल इतना बारूदी और ख़तरनाक मिसाइल है पाकिस्तानी कि इंडिया को इतना खौफ था अपनी हार का। अच्छा, यहाँ शाहिद अफरीदी ने कहा कि युवराज सिंह जो है वो खेलना चाहते थे, मगर एक गंदा अंडा उसमें मौजूद था जो पूरे तालाब को ख़राब कर गया। कौन सा गंदा अंडा? क्या मोदी गंदे अंडे की बात हो रही है? गंदा अंडा तो वही है जिसके ताबेदार पूरी गवर्नमेंट का है, और यह सबको पता है कि जब से मोदी आया है तो भारत की ज़िल्लत और रुसवाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। देखें, क्रिकेट डिप्लोमेसी, आपको याद होगा कि 80s में जब ज़ियाउल हक गए थे तो एक जंग का ख़तरा टल गया था। इसी तरीके से जब 2004 में दोस्ती सीरीज़ हुई थी तो दोनों मुल्कों में सकाफ़ती और खेलों के तल्लुकात बहाल हुए थे, बेहतर हुए थे, और दुनिया को बड़े भरपूर क्रिकेट देखने को मिली थी। अगर ना होता तो सहवाग मुल्तान में आके अपनी पहली ट्रिपल सेंचुरी कैसे बनाता, एक रिकॉर्ड कैसे बनाता, और पाकिस्तान ने
भारत को जाकर इंजमाम की कप्तानी में हराया। आप देखें कितना क्रिकेट को बूम मिला था, क्रिकेट की इंडस्ट्री को एक जो इसका अंदर मुआशी लिहाज से भी और इनको जो बूम मिला था वो उसके बाद नहीं मिल सका, और भारत हमेशा भागता है। अब उसको अंदाज़ा हो चुका है, मोदी सरकार को भी अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान के साथ मैदान जंग हो या क्रिकेट का मैदान हो, जिस तरीके से पाकिस्तान इनका हशर नशर दोनों मैदानों में करके दिखाया है, ये नफसियाती तौर पर एक जो है ना मगलूब हो चुके हैं। इससे पहले पाक फिजाया ने राफेल गिराया, अब इंडिया मेंटली तौर पे स्ट्रेस था और उनका खेलने का कोई प्लान नहीं था, उनको फिर इस टूर्नामेंट में एंट्री नहीं दी जाती, ताकि जाहिर सी बात है एक बंदा एक स्ट्रेस में है और पिछला गम अभी नहीं भूला, उसको नए गम की जो है वो तैयारी के लिए भेजा जा रहा है। तो बेहतर तो यही था कि इंडिया की टीम घर बैठती, जो लेजेंड भी हैं, जितने भी हैं, बड़े बड़े प्लेयर हैं, बड़े बड़े नाम हैं। देखें, इसमें मैं एक बात और बताता चलूँ, जब पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी, यहाँ राफेल गिर रहे थे और ईरान में तेहरान के मुकाम पर पाकिस्तान ने बेसबॉल में भी इसको धूल चटा दी थी भारत को सेमीफाइनल में, और बड़े बुरे तरीके से शिकस्त दी थी, यकतरफा मुकाबला जीता था और फाइनल में पहुंचा था। और उस वक्त भी यही कहा गया था कि हम सिर्फ अपना मैदान जंग में नहीं, हम आपको खेल के मैदान में हर जगह पर हरा रहेंगे। और भारत की बड़ी जो है ना मट्टी पलीत हुई थी। और उसके बाद अगला ये वाला जो मैच था वो मैच था इनका भारत के साथ WCL में, और नो डाउट दोनों टीमें टक्कर की थी, मुकाबले की थी, लेकिन क्रिकेट तो खेलना चाहते थे। लेकिन भारतीय सरकार ने अपने क्रिकेटर्स के मुंह से ये बदतमीज़ाना अल्फाज कहलवा के कि फ़लाँ की वजह से हम नहीं खेलते। भाई अगर आपने नहीं खेलना तो वो तो स्पोर्ट्समैनशिप के तहत पहले उसने कह दिया था कि मैं खुद बाहर बैठ जाता हूँ। लेकिन इनको याद है कि जब शाहिद अफरीदी खेलता है वो किसी के खिलाफ चले ना चले, भारत के खिलाफ चलता है। नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज के साथ जिस तरह हम पाकिस्तानियों को बताया, बल्कि पूरी दुनिया को बताया भारत का जिस तरह ये चेहरा है। WCL के जितने भी मैचेस हैं पाकिस्तान की टीम जो है भरपूर तैयारी के साथ है, और बाकी के मैचेस भी हैं वो भरपूर अंदाज के साथ हमारी टीम जो है वो जीतती हुई नज़र आएगी, और चैम्पियनशिप का ये जो वर्ल्ड कप है वो भी पाकिस्तान में लाएगी। जी।